खान बड़ा खुश था, आज बड़ा मतलब इंथुजियास्टिक था। जितने ये कानून बनाएंगे और जितने इक़दाम उठा रहे हैं अपना चेहरा मज़ीद मकरू तर करते जा रहे हैं। ये हुकूमत चोरी के मैंडेट की बुनियाद पे बनाई गई है। आपके मुंह भी बंद करवाना चाहते हैं, ये हमारे मुंह भी बंद करना चाहते हैं। यूट्यूबर्स को आप उठा रहे हैं, मीडिया वालों को आप उठा रहे हैं, पीटीआई वालों को तो उठा ही रहे हैं। तो अगर आप लोगों पे पाबंदियां लगाएंगे तो फिर उसका क्या हल होगा? बलूचिस्तान में जो हालात हैं। मरद साहब बताएं, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आज दूसरी मुलाकात हुई है, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खान बड़ा खुश था, आज बड़ा मतलब इंथुजियास्टिक था और बड़े उन्होंने जो है पुरजोश अंदाज में तमाम टीम को जो है हिदायत दी और आज उनके साथ बातचीत का बड़ा मज़ा आया। और खान साहब ने मुझे ये कहा बल्कि सबके सामने कि आपकी जो सलाहियत हैं उससे भरपूर मुस्तफ़ीद होने का वक्त हुआ चाहता है। आगे 8 सितंबर को जो है आप फिर जलसा करने जा रहे हैं। 8 सितंबर को जलसा अली अमीन खान करेगा। खान के अल्फाज हैं कि अली अमीन खान इस जलसे का वाहिद जिम्मेदार होगा। सर मखसूस नशिस्तों की वजह से फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या कहें? हाँ, ये बात हुई और इसका खान ने जिक्र किया और उन्होंने कहा आप लोग फैसला करें कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए पार्टी ने स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है। तो इसीलिए 8 सितंबर के जलसे में इसका भी ऐलान होगा। सर ये जलसे से क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या कोई नई तरीक खान की रिहाई जलसे, जुलूसों, धरनों और एजिटेशन से ही मुमकिन होगी। सर जो जलसा मंसूब है 22 अगस्त, उस पर वर्कर अभी तक तनकीद करें लीडरशिप पर, इस पर क्या कहेंगे? वर्कर की तनकीद बजा है, जायज़ हैं। खान साहब ने खुद आज इस पर अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था और आइंदा इस तरह कभी नहीं होगा। सर अदालतों के वजह से कोई कानून साजी अगर की गई तो उसको कैसे रोका जाएगा? इससे पहले भी हुकूमत कानून साजियाँ करती रही, आप लोग सिर्फ वाकआउट ही करते रहे, प्रोटेस्ट शोर शराबा ही करते रहे, कोई प्रैक्टिकल जितने ये कानून बनाएंगे और जितने इक़दाम उठा रहे हैं अपना चेहरा मज़ीद मकरू तर करते जा रहे हैं। क्या करेंगे कि ये जस्टिस जो नया चीफ जस्टिस बन रहा है मंसूर अली शाह साहब, ये हमें कबूल नहीं है और कहेंगे कि जी हम सीनियरिटी असूल जो है इसको वायलेट करना चाहते हैं। इसके लिए इनको 2 ताई अक्सरियत दरकार है जो अल्लाह के फजल करम से इनके पास नहीं है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन इस वक्त धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस वक्त हमारी हमदर्दियाँ हैं। और ये जो हुकूमत बनी है ना, ये हुकूमत चोरी के मैंडेट की बुनियाद पे बनाई गई है। अब चोर जब कोई चीज़ चोरी करके इक़्तिदार संभाल लेता है तो वो खिदमत के लिए आता है, वो उस चोरी के फ़ायदा उठाते हुए पूरे ख़जाने पे जो है वारदात डालता है। अब आवाम का जो असर हुआ है, जो महंगाई है दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो रुल रहे हैं और पहली दफ़ा तारीख़ में मिडल क्लास जो हैं वो क्रश हुआ है। तो लिहाजा यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन और इसके बाद और भी PIA के मुलाजिमीन की बारी आने वाली है, सुई नार्जन के एम्प्लॉइज़ की बारी आ रही है, वापडा के मुलाजिमीन की बारी आ रही है। तमाम सरकारी मुलाजिमीन को मुत्तहिद हो के इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे एहतजाज का हिस्सा बनना है। लास्ट में बताएं, फायरवॉल की जो हुकूमत ने तनसीब की, इसको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं हमने तो फायरवॉल लगाया नहीं है, सिर्फ VPN से नेट वगैरह डिस्टर्ब होता है। नहीं, फायरवॉल अगर नहीं लगाया है तो VPN दरकार क्यों है? VPN तभी दरकार होता है जब आपने ब्रीच करना हो फायरवॉल को। अब जो फायरवॉल इन्होंने लगाया है ये तो इमारात में भी लगा है और चाइना में भी लगा है, सऊदी अरब में भी लगा है, लेकिन इससे इंटरनेट की स्पीड तो स्लो नहीं होती है। अब आप देखें ना कितनी इंडस्ट्रियाँ इससे मुतासर हुई, बैंकिंग सेक्टर मुतासर हुआ है, तमाम IT सेक्टर मुतासर हुआ है, सोशल मीडिया मुतासर हुआ है, हत्ता कि ये जो छोटे छोटे राइडर होते हैं बाइकिया के या जो फूड चेन है, फूड पांडा है,
वो बेचारे जो हैं अपना काम नहीं कर सकते हैं। खान साहब ये बताएं पार्लिमानी पार्टी में क्या फैसले हुए हैं, और साथ में ये भी बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है, कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के वजह से कोई कानून साजी भी हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्लिमानी पार्टी में जो हमारी आज मीटिंग थी, मेन ज़ाहिरी बात है जिस तरह हर एक बंदे पे आजकल हर एक बंदे के मुंह पे ज़ुबान पे यही बात है कि जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है जिससे चीफ जस्टिस को ये एक्सटेंशन देना चाहते हैं। अब देखें, ये आइन, ये कानून, ये असम्बली, ये पर्सनल स्पेसिफिक कवानीन और पर्सनल स्पेसिफिक आइन में तरामीम के लिए नहीं बनी कि जी एक शख्स को आप एक्सटेंशन देने के लिए क्योंकि आपके लिए वो बेहतर है तो आप समझ रहे हैं कि जी आइन में हम तरमीम करके इसको एक्सटेंशन दे दें। ये कवानीन, ये आइन सैकड़ों साल के लिए बनते हैं। पर्सनल स्पेसिफिक कोई भी अगर कानून बनेगा उसकी हम भरपूर मुखालफत करेंगे, ऐवान के अंदर भी, ऐवान से बाहर भी, इंशाल्लाह हर जगह हम मुखालफत करेंगे उसकी। और दूसरी बात, 8 का जो जलसा है उसके हवाले से डिस्कशन हुई कि जो हमारा जलसा पोस्टपोन किया गया, जिस भी वजह से हम ज़बरदस्त पुरअमन जलसा करेंगे इस्लामाबाद में। मखसूस नशस्तों की वजह से कोई अमल दरामद नहीं और लीडरशिप भी खामोश है, इसकी क्या वजह? वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकला ने जमा करवाया है और हम कुछ टाइम, जारी बात है, सुप्रीम कोर्ट को देंगे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी तो इस वजह से वो मसला थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ज़रूरी है बहुत हमारी पार्टी के लिए भी, हम अदालत में भी, असम्बली में भी और बाहर सड़कों पे भी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के मुखालफत हुई, उसके फैसले पे अमल दरामद ना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ। अली खान साहब ने कहा है कि अपने भाई की रिहाई के लिए वो खुद तरीक को अब लीड करेंगी, तो लीडरशिप क्या करेगी अगर वो लीड करेंगे तो? देखिए, अब अलीमा खान साहब के ज़ाहिरी बात है वो भाई हैं, उनका दर्द, उनका जो भी एहसासात हैं वो हमसे ज़्यादा होंगे। हम अपनी तरफ से, पार्टी भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। वो अगर पर्सनली ख़ुद करना चाहती हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, चाहे वो हमारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, अलग अलग एफर्ट हो, लेकिन कोशिश यही है कि खान साहब जल्दी से जल्दी बाहर आएँ। लास्ट में बताएं, फायरवॉल की तनसीब के वजह से साफ़ी अहमद मिर्ज़ा साहब की दरख्वास्त पर समाअत तोड़ी है। अभी तक हुकूमत ने ये नहीं बता सकी कि फायरवॉल, वो कहते हैं फायरवॉल तो हमने कहीं लगाई नहीं है, वैसे जो है वो इंटरनेट वगैरह स्लो हो जाते हैं। देखिए, झूठ जब आप बोलते हैं ना तो फिर आप कभी एक झूठ बोलते हैं, कभी उसको छुपाने के लिए दूसरा बोलते हैं, कभी तीसरा बोलते हैं। अब यही बात है, कभी कहते हैं फायरवॉल नहीं लगी, कभी कहते हैं हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कभी कहते हैं वो केबल में कोई मसला आ गया है। तो ये देखें, झूठ बोल रहे हैं। और असल वजह इसके पीछे क्या है कि आप लोगों के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये पाबंदियां मज़ीद अभी भी हैं, लेकिन ये आपके मुंह भी बंद करवाना चाहते हैं, ये हमारे मुंह भी बंद करना चाहते हैं। सोशल मीडिया जो इस वक्त यूथ है, 60% यूथ है और वो सोशल मीडिया यूज़ करती है, तो उनका मुंह बंद कराना चाहते हैं। असल चीज़ ये है, लेकिन कितने लोगों के आप मुंह बंद करेंगे? आप अगर लोगों को, शायरों को आप उठा रहे हैं, गाने वालों को आप उठा रहे हैं, यूट्यूबर्स को आप उठा रहे हैं, मीडिया वालों को आप उठा रहे हैं, पीटीआई वालों को तो उठा ही रहे हैं, तो अगर आप लोगों पे पाबंदियां लगाएंगे तो फिर उसका क्या हल होगा? बलूचिस्तान में जो हालात हैं, अगर आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं, उनसे बैठेंगे नहीं, उनकी मुश्किलात समझेंगे नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चलते।